हेलो, D20 सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक अनोखा लैम्प बनाने वाले हैं जिससे दिवाली डेकोरेशंस भी हो जाएंगी और साथ साथ थोड़ी सी साइंस भी हो जाएगी। इस लैम्प को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए तेल। आप एक वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हो, बेबी ऑयल यूज कर सकते हो या फिर किसी और तरह का तेल भी। सेकंड है विनेगर या फिर सिरका। थर्ड चीज है बेकिंग सोडा और एक ड्रॉपर और एक कलरफुल डाई भी, जो भी आपका सबसे पसंदीदा रंग हो। और फाइनली एक सुंदर सा कांच का जार या फिर बॉटल जो हमारा लैम्प होगा। सबसे पहले हम अपनी बॉटल या जार में 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और उसके बाद उसका 3/4 हिस्सा तेल से भर देंगे। अब एक दूसरे कंटेनर में थोड़ा सा विनेगर लेंगे और उसमें कुछ बूंद अपने पसंदीदा कलर की मिला देंगे। और फाइनली हमारा जादू क्रिएट करने के लिए हम ड्रॉपर से विनेगर लेंगे और उसकी कुछ बूंदें धीरे धीरे अपने ग्लास के जार में डालते रहेंगे। A few minutes later. इस लैम्प को और सुंदर बनाने के लिए हम फ्लैश लाइट भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने फोन की फ्लैश लाइट यूज करूंगी और इसको लैम्प के नीचे रख दूंगी। और इसी तरह से आपका दिवाली के लिए एक लावा लैम्प रेडी हो जाएगा। ये दिखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर है, पर चलिए समझते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है। इस एक्टिविटी में जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है एक एसिड बेस रिएक्शन। तो जो हमारा बेकिंग सोडा था उसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक बेस है, और हमारा जो विनेगर है उसमें होता है एसिटिक एसिड प्लस वाटर। तो ये हो गया हमारा एसिड। हम इस लैम्प को लावा लैम्प भी कहते हैं। तो इसमें जो लावा वाला इफेक्ट है वो डिफरेंट डेंसिटीज के कारण आता है। ऑयल की डेंसिटी सबसे कम है इसलिए वो ऊपर तैरता है। नीचे आता है हमारा विनेगर जिसमें एक डाई भी मिक्स है जो कलरफुल बना देती है विनेगर को। और सबसे अंत में आता है बेकिंग सोडा जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे ही हम विनेगर डालना शुरू करते हैं तो क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे आता है, बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है। इस एसिड बेस रिएक्शन में 3 चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट और पानी और गैस, इन तीनों का खेल अब हमको नेक्स्ट समझना है। जैसे ही विनेगर और बेकिंग सोडा के रिएक्शन से CO2 बनने लगती है जो कि एक बहुत ज़्यादा लाइट गैस है, तो वो तो ऊपर आना चाहेगी। जैसे ही वो ऊपर आना चाहती है उसके साथ साथ कुछ विनेगर, वाटर और जो हमारा सोडियम एसीटेट है वो भी ट्रैप हो जाता है। ये बबल राइज करेगा और सरफेस पे आके पॉप हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन अब हमारे बबल की डेंसिटी तो दोबारा से बढ़ गई है और वो नीचे सिंक करने लगेगा। जैसे ही बबल, जिसमें अभी भी विनेगर है, वाटर है और शायद थोड़ा सा सोडियम एसीटेट भी है, दोबारा से बेकिंग सोडा को टच करेगा, रिएक्शन दोबारा से होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और बबल फिर से ऊपर चले जाएगा। और ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे एसिड या बेस में से कोई एक चीज़ खत्म ना हो जाए। या तो विनेगर पहले खत्म हो जाएगा या फिर बेकिंग सोडा। और ये जो फ्लोटिंग कलरफुल बबल्स है ना, इन्हीं की वजह से हमारे लैम्प का नाम लावा लैम्प पड़ा है, क्योंकि हमको लावा की याद दिलाते हैं। और अगर आपके पास बेकिंग सोडा या फिर विनेगर नहीं है या फिर इस एक्टिविटी के बीच में कहीं वो खत्म हो जाता है, तो हम दोबारा से भी एक नया लैम्प बना सकते हैं जिसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एक एफरवेसेंट टैबलेट जैसे कि डिस्प्रिन या फिर मेरे पास है एल्का सेल्टजर। इन टैबलेट्स में पहले से ही एसिड और बेस रहते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद रिएक्शन करते हैं और CO2 गैस बनाते हैं। और अगर सारे डिस्प्रिन की टैबलेट्स भी खत्म हो जाएं तो आप एक इनो का पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें पहले से ही एसिड बेस होता है और ये भी पानी में डिसॉल्व करने के बाद CO2 गैस रिलीज करता है। मुझे तो लावा लैम्प बहुत ज़्यादा पसंद आया, और अगर आपको भी पसंद आए तो आप इसको बनाइए फटाफट और इसके पिक्चर्स या फिर शॉर्ट वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स जब भी आप बनाते हैं इनको शेयर कीजिए और CCL को टैग करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके काम को बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे भी शेयर करेंगे और अपने स्टोरीज में भी शेयर करेंगे। हैप्पी दिवाली।